नमः शिवाय। इस अध्याय का पाठ करते समय देवी का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। मैं सर्वेश्वर भैरव की नेत्रों में निवास करने वाली परम ऊर्ध्व शक्ति स्वरूपा कृष्ण पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर विराजमान हैं। नागों के फणों पर जड़ी मणियों की विशाल माला से उनकी देह लता के समान प्रकाशित हो रही है। उनका तेज सूर्य के समान प्रखर है। उनके 3 नेत्र उनकी शोभा को और भी बढ़ाते हैं। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल सुशोभित हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा दे रहा है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध हुआ। वह दैत्यराज शुंभ के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर शुंभ अत्यंत कुपित हुआ और अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई अन्य खड़ा हो, चाहे वह देवता हो, यक्ष हो या गंधर्व ही क्यों न हो, उसे भी तुरंत मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ऊंचे स्वर में ललकारते हुए बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं जाएगी तो मैं बलपूर्वक तेरे केश पकड़कर तुझे घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाओगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उन पर दौड़ा। तब अंबिका ने केवल हूँ शब्द का उच्चारण किया और उसी क्षण वह दैत्य भस्म हो गया। फिर तो क्रोध से भरी दैत्यों की विशाल सेना ने अंबिका पर प्रहार करना आरंभ किया और अंबिका ने भी उन पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा की। उसी समय देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर भयंकर गर्जना करता हुआ, गर्दन के बाल हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ दैत्यों को अपने प्रचंड पंजों से मार डाला, कितनों को जबड़ों में दबोच कर चीर डाला और कितने ही महादैत्यों को अपनी तीक्ष्ण दाढ़ों से घायल कर समाप्त कर दिया। उसने अपने नखों से अनेक असुरों के पेट फाड़ डाले और एक ही वार में कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कई असुरों के पेट चीरकर उनका रक्त पान कर लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए देवी के महाबलशाली वाहन सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की पूरी सेना का संहार कर डाला। जब शुंभ को यह समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन असुर का वध कर दिया और उनके सिंह ने संपूर्ण सेना का संहार कर डाला, तब वह दैत्यराज अत्यंत क्रोध से भर उठा। उसका होंठ क्रोध के कारण कांपने लगा। उसने तुरंत अपने 2 महादैत्यों छंड और मुंड को आज्ञा दी, हे छंड और हे मुंड, तुम विशाल सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को या तो केश पकड़कर अथवा बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाना संभव न हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा के मारे जाने पर और उसके सिंह के वध होने पर उस अंबिका को बांधकर अविलंब यहाँ ले आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनमंत्रांतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6ठ अध्याय पूर्ण हुआ। यह दुर्गा सप्तशती आपके लिए है यदि आप अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना में गहराई लाना चाहते हैं, देवी दुर्गा की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आरंभ करें एक ऐसी यात्रा जो आपकी चेतना को शक्ति, करुणा और ज्ञान से भर देगी। नमः शिवाय।